2 दिन तक यहाँ पे यरगमाल था, पार्लियामेंट लॉजेस में बंद था। एविडेंस मौजूद है सर। लैब्स में टेस्ट कराते हैं और रिजल्ट बता देते हैं। जब सिक्योरिटी सॉर्टी हो रही थी हेलीकॉप्टर पे सर, मैंने खुद वहाँ पे रोइंग विटनेस की है। 2 दिन हुए हम विजिट करके आए, वहाँ कोई रोइंग कोई रिक्रिएशन नहीं है। हमें बंद कर दिया कंटेनर सिटी बनाकर। इतना कमजोर इंटीरियर मिनिस्ट्री को नहीं होना चाहिए कि अपने आप को खुद बंद कर दे। या तो प्राइम मिनिस्टर साहब को स्टेट मिनिस्टर लगा दे। पानी भी वहीं आ रहा है गंदा। ये रोइंग एक्टिविटीज हर रोज हो रही हैं सर। रावल लेक इज बीइंग फुली यूटिलाइज। हमारी रोइंग टीम वहाँ पे बकायदा तौर पे ये रोइंग एक्टिविटीज में हिस्सा ले रही है। That has been closed. खाने बंद हो गए थे, यहाँ तक कि लंच और डिनर में अंडों पे गुजारा कर रहा था। ये जो पिछला जो है 2 दिन तक जो है यहाँ पर ये जो एहतजाज हो रहा था, या तो प्राइम मिनिस्टर साहब को स्टेट मिनिस्टर लगा दे या पार्लियामानी सेक्रेटरी इंटीरियर का कोई बना दे। अता ताड़र साहब को ही ऊपर सारा बोझ डाला हुआ है। मैं खुद मेंबर ऑफ दिस स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटीरियर, मैं 2 दिन तक यहाँ पे यरगमाल था, पार्लियामेंट लॉजेस में बंद था, खाने बंद हो गए थे, यहाँ तक कि लंच और डिनर में अंडों पे गुजारा कर रहा था। ये जो पिछला जो है 2 दिन तक जो है यहाँ पर ये जो एहतजाज हो रहा था, एहतजाज अपनी जगह बहुत छोटा था, एहतजाज में असर नहीं था। एहतजाज करने वाले खुद भाग गए थे, एहतजाज करने वाले खुद ड्रामेबाजी करके इधर उधर निकल गए। लेकिन हमें जो है सील कर दिया पूरे इस्लामाबाद को, हमें बंद कर दिया कंटेनर सिटी बनाकर। इसका जवाब चाहिए कि भाई इतना कमजोर इंटीरियर जो है मिनिस्ट्री को नहीं होना चाहिए कि अपने आप को खुद बंद कर दे। ये तो वही बात हुआ कि शेर बाहर घूम रहा है और अपने को पिंजरे में बंद कर दिया। यहाँ पर तकरीबन 95% क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू इंटीरियर मिनिस्ट्री है। जी, आपने बहुत अच्छी रूलिंग दी, इंटीरियर सेक्रेटरी को आपने बुलाया और जो मुझे पता चला वो आपके ऑफिस में बैठे हैं। मेरा सवाल ये है जो कि मैं ये चाहूँगा हमारे अता ताड़र साहब, क्योंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ इंटीरियर का, और ये इशू मैं उठाऊँगा स्टैंडिंग कमेटी में कि हमारे मिनिस्टर साहब तो आते नहीं हैं। या तो प्राइम मिनिस्टर साहब को स्टेट मिनिस्टर लगा दे या पार्लियामानी सेक्रेटरी इंटीरियर का कोई बना दे। अता ताड़र साहब को ही ऊपर सारा बोझ डाला हुआ है। मैं खुद मेंबर ऑफ दिस स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटीरियर, मैं 2 दिन तक यहाँ पे यरगमाल था, पार्लियामेंट लॉजेस में बंद था, खाने बंद हो गए थे, यहाँ तक कि लंच और डिनर में अंडों पे गुजारा कर रहा था। ये जो पिछला जो है 2 दिन तक जो है यहाँ पर ये जो एहतजाज हो रहा था, एहतजाज अपनी जगह बहुत छोटा था, एहतजाज में असर नहीं था। एहतजाज करने वाले खुद भाग गए थे, एहतजाज करने वाले खुद ड्रामेबाजी करके इधर उधर निकल गए। लेकिन हमें जो है सील कर दिया पूरे इस्लामाबाद को, हमें बंद कर दिया कंटेनर सिटी बनाकर। इसका जवाब चाहिए कि भाई इतना कमजोर इंटीरियर जो है मिनिस्ट्री को नहीं होना चाहिए कि अपने आप को खुद बंद कर दे। ये तो वही बात हुआ कि शेर बाहर घूम रहा है और अपने को पिंजरे में बंद कर दिया। ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, शाइस्ता साहबा। थैंक यू स्पीकर साहब। ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब इस वक्त गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वह रोइंग और वो सब बंद हो चुकी है। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है जिसका स्वेज का पानी भी उधर आ रहा है, परसों रोइंग बनी गाला का पानी भी वहीं आ रहा है गंदा। और वहाँ पे हर किसी और फिल्ट्रेशन प्लांट इज नॉट फुली वर्किंग। ये लोग वहाँ से पानी लेते हैं, अपनी लैब्स में टेस्ट कराते हैं और रिजल्ट बता देते हैं, जबकि देखने में नजर आ रहा है कि पानी का क्या हाल है। सो आई हैव, अभी 2 दिन हुए हम विजिट करके आए, वहाँ कोई रोइंग कोई रिक्रिएशन नहीं है। दैट हैज बीन क्लोज्ड। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे सीवरेज का तमाम गंद, तमाम पानी, वो जो वहाँ पे गवाले हैं, भैंसे, उनका पानी भी। आप इनसे पूछते हैं। जी बताएं अता साहब। सर मेरे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है सर। मैं 3 दिन पहले एससीओ का सिक्योरिटी सॉर्टी हो रही थी हेलीकॉप्टर पे सर, मैंने खुद वहाँ पे रोइंग विटनेस की है। मैं तमाम तर डिटेल्स ऑनरेबल मेंबर साहिबा को, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉन्ट्रडिक्ट किया है, मैं रिस्पेक्टफुली इनको सबमिट करूँगा। सीनियर मेंबर हैं। ये रोइंग एक्टिविटीज़ हर रोज़ हो रही हैं सर। रावल लेक इज बीइंग फुली यूटिलाइज। हमारी रोइंग टीम वहाँ पे बकायदा तौर पे ये रोइंग एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रही है। अगर मैंने खुद विटनेस ना किया होता, लिखा हुआ जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने खुद विटनेस किया था, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं हाउस के अंदर इसका जवाब दे दूँ। रोइंग एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन। अगर चाहेंगी तो हम इनको रोइंग भी करा देंगे वहाँ। वो 2 हफ्ते पहले की बात कर रही हैं आप, आज करके आ जाइए, फिर कल बताइएगा आके हमें। आप 2 हफ्ते पहले गई हैं ना, ये पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जुबैर खान वजीर साहब। जुबैर खान वजीर साहब नॉट प्रेजेंट। सैयद रफ़ीउल्लाह साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर।
क्वेश्चन नंबर 8, आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। मैं स्पीकर साहब एक तो आपका बेहद मशकूर हूँ कि इस इशू पे आपने मुझे सपोर्ट की हमेशा, जब भी मिनिमम वेज के हवाले से कोई भी बात हो। जनाब, मैंने तमाम वजारतों को मिनिमम वेज के हवाले से ये क्वेश्चन डाला कि जी मिनिमम वेज के हवाले से आप ये पाबंद करें कि तमाम कम से कम उजरत जो है वो जनाब स्पीकर 40,000 में भी 2 बच्चे, 1 मियाँ बीबी अपने घर पे रहते हो, आप इनका बजट नहीं बना सकते एक महीने का। लेकिन चूंकि अब जैसे है, जिस हाल में है, उस हाल में जो अनाउंस किया फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर, और हम सब खुश हुए, हमने बड़ा यहाँ पर डाइस बजाए। लेकिन जनाब स्पीकर होता ये है कि जिस मर्जी वजारत के पास आप चले, जिस मर्जी महकमे में चले जाएं, उनके पास सिंपल सा एक जवाब है कि जी हम बोर्ड को भेजेंगे। अच्छा जनाब, जब बोर्ड में इन अफसर शाही का कोई इशू हो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ सर। अर्दली अलाउंस जो ग्रेड 20 से ऊपर के अफसरान को मिलते हैं, उसमें उन्होंने एक फैसला किया है यूनिवर्सिटी के बगैर किसी बोर्ड के, जब जैसी वो बढ़ेगा अर्दली का अलाउंस, तो आपको बोर्ड की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ चूंकि गरीब आदमी की बात है, यहाँ जो है 22 करोड़, 24 करोड़, 25 करोड़ तो मैं नहीं कहूँगा, उन लोगों की बात है, तो ये बहाने उल्ले से करके बोर्ड के बहाने लेते हैं। सर आज 6-7 महीने हो गए, उन जिन गरीबों को हक नहीं मिल रहा, तो हमारा क्या फ़ायदा फिर इस हाउस में बैठने का, कि अगर हम उन गरीबों को भी उनका हक नहीं दिलवा सकते। और बारहा मैं अगेन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने फाइनेंस कमेटी में ये इशू भेजा भी है। लेकिन सर ये देखें, ये मिनिस्ट्री खुद कह रही है कि जी ऐसा ही हमने बोर्ड में भेजा है। मतलब आपके बोर्ड के इंतज़ार में और आपके बोर्ड के मेंबरान की अय्याशी हो सकती है, लेकिन मिनिमम वेज 37 के लिए खुदारा एक रूल जारी करें कि ये बोर्ड की इस चीज़ के लिए बोर्ड की अप्रूवल नहीं चाहिए। जब गवर्नमेंट ने कह दिया कैटेगोरिकली प्राइवेट हर इदारा ये पाबंद है कि गरीब आदमी को मिनिमम वेज मिलना चाहिए, तो फिर बोर्ड की क्या ज़रूरत है? जी किरण डार साहबा, आप सब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जवाब दीजिए, मगर रफ़ीउल्लाह साहब ये इनको मिलेगा इंशाल्लाह, और ये मिलेगा 1 जुलाई से लेके मिलेगा, एरियर्स भी इंशाल्लाह मिलेंगे। इनसे हम जवाब भी ले लेते हैं, अगर ना हुआ आई विल टेक इट अप विद यू। जी किरण साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू स्पीकर साहब, और थैंक यू मेरे कोलीग जिन्होंने इस पॉइंट के ऊपर किया। जहाँ बोर्ड की बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बोर्ड भी बाउंड है। जो पीएसबी जो आईपीसी के अंदर जो बोर्ड आता है वो बाउंड है कि जो हुकूमत ने जो वेजेस डिसाइड किए हैं 37,000 वो दें। अभी जो फाइनेंस की तरफ से हमें लेटर आया वो 25 अक्टूबर को आया, और मैं अपने आईपीसी की बात करूं तो 2 अक्टूबर को इस पे इम्प्लीमेंट हो गया। और आपने मुझे कहा था सैलरी स्लिप के बारे में, मैं पिछले साल की ज़रूर 32,000 वाली सैलरी स्लिप इस वक्त लेकर आई हूँ, लेकिन क्योंकि अभी वो सैलरी जनरेट नहीं हुई, क्योंकि 2 अक्टूबर को था, और उसके लिए 1 महीना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ तक आपकी बोर्ड की बात है पीएसबी की, तो पीएसबी में कोई भी मेंबर कोई भी एम्प्लॉय जो है वो 37,000 रुपीज़ से कम नहीं था। इसीलिए जो जवाब आया है, एक तो मैं उस जवाब को भी कहूँगी कि कोई मेंबर था ही नहीं, कोई एम्प्लॉय जो है वो था ही नहीं 37,000 से नीचे, कि जिसकी जिस पे ये जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था वो इम्प्लीमेंट होता। थैंक यू। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।